नमस्कार प्यारे साथियों, मैं देवेंद्र देशवाल आगरा उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने इतिहास विषय से मास्टर किया हुआ है और मैं विगत 7 वर्षों से इतिहास विषय विभिन्न कोचिंग संस्थानों में अध्यापन कार्य के रूप में कर रहा हूँ। तो मैं आज आपको इतिहास विषय के बारे में थोड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ कि इतिहास विषय को हमें किस प्रकार से पढ़ना है और मैं अपने इस अनुभव के आधार पर आपको किस प्रकार से अध्यापन कार्य कराऊंगा। तो मेरे साथियों, हम इतिहास विषय पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इतिहास जो शब्द है, इस इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, इतिहास शब्द का मतलब क्या है। तो इतिहास शब्द का अर्थ जानने के लिए हमें इतिहास शब्द को 2 भागों में विभक्त करना होगा, जिसमें 2 भाग बनेंगे। एक बनेगा आपका इति और दूसरा बनेगा आपका हास। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इति शब्द जो है इसका अर्थ होगा ऐसा ही, और हास जो शब्द है इसका अर्थ होगा हुआ होगा। यानी कि इतिहास शब्द का अर्थ होगा ऐसा ही हुआ होगा। अगर मैं बात करूं कि ऐसा ही क्या हुआ होगा, कि जैसे अगर मैं एक पॉइंट लिखूं, कोई एक फैक्ट लिखूं कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। तो ये जो फैक्ट है ये सभी को पता है, हमने पढ़ रखा है, तो इसका अर्थ है कि ऐसा ही हुआ होगा। ठीक, तो अब आगे मैं इतिहास विषय स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं एक टॉपिक ले रहा हूं और वो टॉपिक होगा हमारा सभ्यता से, और उसका नाम होगा सिंध घाटी सभ्यता। जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा सिंध घाटी सभ्यता। इस सिंध घाटी सभ्यता की हम बात करें कि ये जो सिंध घाटी सभ्यता थी, तो पेपर में क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि इस सिंध घाटी सभ्यता का नाम सिंध घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा। तो इस सिंध घाटी सभ्यता को सिंध घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो सभ्यता विकसित हुई, इस सभ्यता का जो विकास हुआ वो विकास सिंध नदी के किनारे पर हुआ। ठीक, कि ये जो सभ्यता विकसित हुई, इस सभ्यता का जो विकास हुआ वो इस सिंध नदी के किनारे पर हुआ था। क्योंकि इस सभ्यता का विकास क्यों हुआ, क्योंकि जो उस समय पे जो लोग थे, उन लोगों को आवश्यकता सबसे ज्यादा किसकी थी, जल की थी। और ये जल उस समय पे कहाँ से मिल सकता था, किसी नदी से। और वो जो लोग उस समय के थे, उन लोगों ने अपना निवास कहाँ पे बनाया, सिंध नदी के किनारे पर बनाया। इसीलिए इस सभ्यता को सिंध घाटी सभ्यता कहा गया। अब यहीं पे बात आती है कि इस सभ्यता को क्या किसी और अन्य नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल, इस सभ्यता को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त हुए, जो हमें जानकारी इस सभ्यता के बारे में प्राप्त हुई, जो सबूत हमें मिले, वो हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए, हड़प्पा नामक स्थान से। यानी इस स्थान से साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त हुए। यानी कि ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता में जो साक्ष्य मिले प्राचीन समय के,
वो इसी स्थान से मिले थे, हड़प्पा से। तो अगर मैं बात करूं कि इस स्थान से जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो कब हुए, तो इस सभ्यता का या इस सभ्यता के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो 1826 ईस्वी में। अब 1826 में ये जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो किसको प्राप्त हुए, तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन एक अंग्रेज अधिकारी, एक इंजीनियर थे जिन्हें इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली सबसे पहले कहाँ पे, हड़प्पा नामक स्थान पे, इस स्थल पर, इस शहर में। तो अब ये जो चार्ल्स मैसन थे ये यहाँ पे इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। अब ये जो इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे तो इनका जो कार्य था इंजीनियर का भवन निर्माण करना था। तो ये जो इंजीनियर थे वो भवन निर्माण कर रहे थे। क्या कर रहे थे, भवन निर्माण। ये जो भवन निर्माण का कार्य इनको दिया गया कि आपको यहाँ पे इमारत खड़ी करनी है, इमारत बनानी है, तो ये इनको कार्य सौंपा गया जो कि अपने कार्य को कर रहे थे। और भवन निर्माण करते समय खुदाई के दौरान या उत्खनन करने के दौरान इस सभ्यता के बारे में प्राचीन अवशेषों की जानकारी हुई। अब जब प्राचीन अवशेषों की जानकारी हुई तो इन प्राचीन अवशेषों के बारे में इन्होंने अपने एक सुपीरियर जो इनके ऊपर उच्च अधिकारी थे उनको इन्होंने अवगत कराया, जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इन्होंने क्या किया कि चार्ल्स मैसन द्वारा दी गई जानकारी पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब आगे क्या होता है साथियों कि कुछ समय बाद 10-20 साल, लगभग 20 वर्षों के बाद या 25 वर्षों के बाद, लगभग 1856 ईस्वी में पुनः 1856 ईस्वी में पुनः इसी स्थान से यानी हड़प्पा से पुनः, कहां से, हड़प्पा से दोबारा या पुनः साक्ष्य प्राप्त हुए। अब ये जो साक्ष्य प्राप्त हुए, अब ये किसे प्राप्त हुए, तो ये जो साक्ष्य प्राप्त हुए ये हुए बर्टन बंधुओं को। किनको प्राप्त हुए, बर्टन बंधुओं को। ये जो बर्टन बंधु थे ये दो भाई थे, अंग्रेज थे। इनको कार्य दिया गया रेलवे ट्रैक बिछाने का। ये जो यहाँ पे कार्य कर रहे थे वो रेलवे ट्रैक बिछाने का, यानी कि रेलवे लाइन बिछाने का। कहां से कहां तक, लाहौर से कराची के मध्य, लाहौर से लेकर कराची के मध्य ये ट्रैक बिछा रहे थे, रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे। तो लाहौर और कराची के बीच में एक शहर पड़ता है, कौन सा, हड़प्पा। कौन सा शहर पड़ता है, हड़प्पा। तो हड़प्पा में पुनः इनके द्वारा उत्खनन कार्य किया गया और यहाँ पे दोबारा से पुनः इस सभ्यता के बारे में प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। अब जब ये प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए दोबारा से बर्टन बंधुओं को, अगर मैं बात करूं, ये जो बर्टन बंधु थे दो भाई थे, जिसमें एक भाई का नाम था जॉन बर्टन और दूसरे भाई का नाम था विलियम बर्टन। दूसरे भाई का नाम था विलियम बर्टन। तो ये दोनों भाई यहाँ पे कार्य कर रहे थे और कार्य करने के दौरान हड़प्पा नामक शहर से इनको साक्ष्य प्राप्त हुए। अब आगे क्या होता है कि ये जो भाई यहाँ पे कार्य कर रहे थे इन्होंने ये जानकारी अपने सुपीरियर अलेक्जेंडर कनिंघम को दी, अपने सुपीरियर अलेक्जेंडर कनिंघम को दी। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया कि इस बात के ऊपर अब ध्यान दिया। अब जब ध्यान दिया इसने तो लेकिन इसको कुछ समय के लिए फिर टाल दिया था, लेकिन इसके दिमाग में ये बात आ गई कि हाँ, कोई यहाँ पे जो साक्ष्य पाए जा रहे हैं इन स्थानों पे किसी न किसी प्राचीन सभ्यता के हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ वर्षों बाद एक विभाग की स्थापना की, जिस विभाग को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना 1861 ईस्वी में की गई, जिसकी स्थापना 1861 ईस्वी में की गई अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का, सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता के बारे में और बात करूं कि आगे आपसे पूछा जाता है कि इस सभ्यता का जो समय था वो समय क्या था। इस सभ्यता के लिए जो टाइम पीरियड की बात की जाती है वो सही समय क्या था, जो इतिहासकारों के या पुरातत्व विज्ञानियों के जो अपने अपने मत हैं उनके आधार पे, तो इसका जो समय माना गया है वह 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया। ये जो समय माना गया, अब इसके बारे में और भी टॉपिक बनते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि ये जो सभ्यता थी इसका धार्मिक जीवन कैसा था। आगे मैं बात करूं सामाजिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति। आगे बात करूं इनका व्यावसायिक जीवन कैसा था। तो इस प्रकार के, या आगे कह सकते हैं कि नगर नियोजन इनका कैसा था। इस प्रकार के कई सारी चीजें हैं, कई सारे टॉपिक हैं जिन्हें मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक, अगर मैं बात करूं कि ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता के बारे में एक और प्रश्न बनता है कि यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। टॉपिक बड़ा है, 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं इसको खत्म होने में, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको अपने अनुभव को साझा करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। धन्यवाद।